काउंटडाउन में हर एक किसी को इंतजार है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पहले मैच का, और उसके बाद भारत का जो दूसरा मैच है वो है पाकिस्तान का। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की इनसाइडर हलचल हम आपको बताते हैं। ट्राई सीरीज वहां चल रही है, क्या वहां पर स्टेडियम्स की हालत है। वहीं इस बीच टीम इंडिया को जो कमजोर आंक रहे थे, टीम इंडिया को जो कह रहे थे कि क्या अंडरडॉग है, क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी चल नहीं रहे हैं, वही टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ सीरीज खत्म करते करते पहुंच चुकी है अनबीटेबल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी खास कार्यक्रम में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस टीम इंडिया। 4 दिन बाद टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोहित पूरी फॉर्म में आ चुके हैं। टीम इंडिया को इस ट्रॉफी के लिए बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था और भारत के पास इसे हासिल करने का फिर से अच्छा मौका है। ये टूर्नामेंट टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों रोहित और विराट के लिए बहुत अहम है। अपने करियर के आखिरी दौर में चल रहे हैं। यह आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 4 साल में किया जाता है। अगली बार हो सकता है। प्रोबेबिलिटी यह है कि शायद ये दोनों खिलाड़ी ना हो, इसलिए दबाव बहुत ज़्यादा था। आज बहुत हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे आपको इस टूर्नामेंट से पहले अनबीटेबल 11 क्या हो सकता है जो खेलेगा, वो क्या हो सकता है। जो 15 में से 11 होंगे वो यहाँ पर आए। विराट को लेकर के कहा जा रहा था कि बल्ला बोल नहीं रहा, लेकिन विराट ने भी 50 किया लास्ट मैच में। 13 मैचों की 12 पारियों में उन्होंने 529 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने इन मैचों में कोई शतक तो नहीं लगाया, लेकिन उनके नाम पर 5 50s हैं। रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो 10 मैच खेले हैं, 10 मैचों की 10 पारियों में 481 हैं, 48.1। रोहित शर्मा के बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक आए हैं। बेस्ट स्कोर है 123। रोहित ने 51 चौके 8 छक्के भी लगाए हैं। टीम इंडिया इंग्लैंड से जीतकर चैंपियन ट्रॉफी में आ रही है, तो यानी मोमेंटम हाई है। रोहित हैं, विराट है, शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में, जिस तरीके की उन्होंने सेंचुरी लगाई टीम इंडिया के, वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी में जो 11 खेलेंगे, जो गदर मचाएंगे, आज उसको लेकर के हम अनवील करने वाले हैं। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव मिडिल ऑर्डर कौन होगा, तेज गेंदबाजी में किसको मौका मिलेगा, इसी मुद्दे पर खास हम करेंगे। उस दिन हमने बताया था कि यहां पर 2 ओपनर है, तीसरा लिया नहीं है। यशस्वी जायसवाल का उस दिन जिक्र किया था, चलिए अभी उसको छोड़ देते हैं। 2 ओपनर है, रोहित के साथ शुभमन है। शुभमन जो है किस तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं। अब पहले ओपनिंग से शुरू करते हैं। क्या आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर का जिक्र करेंगे और टीम 11 तक जाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग से पदमपति सर शुरुआत करते हैं। बताने की जरूरत नहीं है सचिन कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और भारत के लिए एक सकारात्मक बात यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में एक जबरदस्त पारी खेल के रोहित शर्मा एक सेंचुरी लगा के अपने फॉर्म को वापस ला चुके हैं। तो हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं। और शुभमन गिल के बारे में जैसा आपने कहा, शुभमन गिल बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और वनडे में हमेशा उनके 7 शतक हो चुके हैं। कल के खिलाड़ी हैं, लेकिन देखिए कितनी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों ओपनर तो रहेंगे, क्योंकि तीसरा ओपनर आपके पास है नहीं। हालांकि है केएल राहुल, एज ए ओपनर भी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं बनती है। और तीसरे नंबर पर देखिए, ये मैं अपनी टीम बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे विराट कोहली पक्का है आना। श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म में है, चौथे नंबर पर आते हैं। अब 5वें नंबर की बात आती है तो ये देखना होगा कि यहाँ कौन आएगा। हमारी टीम में अगर देखा जाए तो विकेट कीपर के रूप में, बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगा 5वें नंबर। 6ठे नंबर पे रविंद्र जडेजा आते हैं। 7वें पे अक्षर पटेल। 8वें पे ये देखना होगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि पहला मैच
भारत का जो है बांग्लादेश के खिलाफ है, तो क्या कॉम्बिनेशन ये आजमाएंगे, इस हिसाब से ही ये टीम होगी कि तीसरा जो है एक और ऑलराउंडर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑलराउंडर नहीं लेना चाहिए, इनको इनको प्योर स्पिनर लेना चाहिए, और वो भी कलाई का स्पिनर लेना चाहिए। तो दो 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 चुनौतियां हैं सामने, दो प्रतिस्पर्धाएं हैं। एक है कुलदीप यादव हम्म। और दूसरे है देबूदा, कहते हैं सरप्राइज विपन, मैं वरुण। कहता हूँ मिस्टीरियस गेंदबाज वरुण। हम्म। इन दो में से कोई एक आएगा टीम में, क्योंकि आपके पास दो लेफ्ट आर्म हो गए, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। तो आपके पास एक कलाई का स्पिनर होना चाहिए। तो अगर आप स्पिनर की कमी पूरी कर सकता है कोई, तो वो है कुलदीप यादव। अब लेकिन देखना यह होगा कुलदीप यादव किस फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये पहला मैच मैं देख रहा हूं कि कुलदीप यादव को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और उसके बाद जब तेज गेंदबाजी की बात आती है, तो आप ये देखिए कि तेज गेंदबाजी में अर्शदीप का खेलना मुझे लगता है लगभग तय है। और अब लड़ाई जो होगी वो मोहम्मद शमी और हर्षित राणा के बीच में होगी। शमी चोट के बाद जब वापसी किए हैं तो वो उतने प्रभावशाली नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें देखना इसलिए चाहूंगा कि एक प्रैक्टिस, ये आसान मैच, अपेक्षाकृत आसान मैच है। तो यहाँ मैं शमी को मैं टॉप प्रायोरिटी देना चाहूंगा, और ये देखना चाहूंगा कि अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो 23 तारीख के मुकाबले में हम उनसे उम्मीद बांध सकते हैं। तो ये मेरी 11 है जी। लेकिन अगर गौतम गंभीर की 11 देखी जाए तो वो ऋषभ पंत की जगह पर केएल राहुल को लाना राहुल को लाना चाहेंगे। लेकिन केएल राहुल को लाना 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, ये बहुत गलत है। वो जिस तरह के मूलतः बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज विकेट कीपर हैं, और जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल है तो पिछले इंग्लैंड की सीरीज में मैंने उनको एक बैक स्टॉपर के रूप में ज्यादा देखा है। वो कहीं से भी निक में नहीं थे एज ए विकेट कीपर, और बल्लेबाजी में 5वें और 6ठे नंबर पर उतार के उनको 40 इस तरह से रन बनाए। लेकिन ये खतरा हो सकता है आगे अगर आपने इनको यहाँ पर रखा। ये ऊपर के क्रम के बल्लेबाज हैं, तो अक्षर पटेल को आप भले ही 6 या 7वें नंबर पर लाइए, लेकिन केएल राहुल को जो है आपको 5वें नंबर पर किसी भी तरह देना होगा। गौतम गंभीर ने एक प्रयोग किया था अक्षर पटेल को लाके, और अक्षर पटेल 30-40 रन बना रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो एकादश गंभीर की होती है, वहां ये होगा कि अक्षर पटेल 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर केएल राहुल, और बाकी वो 2 स्पिनर, 3 स्पिनर, और वो 2 तेज गेंदबाज जिनकी मैंने चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि वही होंगे। ठीक, यानी केएल राहुल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या पंत की जगह नहीं बनती है? क्योंकि बहुत क्रिकेटिंग फैंस लगातार ये कह रहे हैं, देबूदा वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पंत को तरजीह देनी चाहिए बनिस्बत केएल राहुल के, नंबर 1। अब यहाँ पर क्या पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोनों पिक हो सकते हैं, भले वो वरुण जो आए हैं और एक जो पेसर राणा आए हैं? और साथ ही मैं शुरुआत करता हूं अपने ओपनर से, वो हैं रोहित जो कि सेंचुरी के साथ जो यहाँ पर आ रहे हैं, और साथ में आ गए शुभमन। देबूदा, आपकी 11। देखिए, अभी तो परम जी तो सब बोल दिया है, कुछ बाकी बोलने वाला कुछ नहीं है। पूरा टीम सर वो तो सबके गुरुजी है ना। अच्छा, हाँ, तो गुरुजी बना दिया ना, तो का टाइम ही नहीं है, मौका नहीं मिलता है। और वो जो सब बोलते जा रहा है, मतलब ड्राइव पे ड्राइव, काट पे काट, पुल पे पुल, तो जगह ही नहीं बनता है। फिर भी वो मौका मिला एक डॉट बॉल का बाद, तो मैंने ऐसा बोला था रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये चारों में तो एकदम दे दनादन है। 5वां नंबर पे केएल राहुल, 6वां नंबर पे जडेजा, ये तक एकदम बात पक्का है, सब भी बोलेंगे ऐसा ही। ठीक है, अभी 4 स्पिनर है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। ये तीनों में से कौन खेलेगा? जडेजा भी अब एक है, तो 4 स्पिनर है, 3 खेलेंगे।
ये सब मान के चलना चाहिए। इट्स अ फाइट बिटवीन कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। और हार्दिक पांड्या जो है वो तीसरा मीडियम पेसर रहेंगे। तो हमारा पास दो मीडियम पेसर है, एक तो एक लेफ्ट आर्म चाहिए तो अर्शदीप सिंह, नंबर 2 इज मोहम्मद शमी। लेकिन अर्शदीप का जगह पे हर्षित राणा को क्यों खिलाना चाहेंगे गौतम जी? तो उसका कारण है जब उसको खेला नहीं जा रहा और बांग्लादेश उसको पेस में धक्का देके उसको हटा सकता है। तो दिस इज वन एंगल। लेकिन वो गौतम गंभीर का खोपड़ी में क्या एंगल चल रहा है, कौन सा 11 चल रहा है, किसी का हिम्मत नहीं है वो निकालने के लिए, क्योंकि वो खुद पता है। और रोहित को भी बीच बीच में वो नहीं बोलता है। लेकिन ऐसा ही है, देयर विल बी नो सरप्राइज, आई कैन टेल यू दैट। सरप्राइज इज दैट, अगर केएल राहुल का साथ अगर एज ए बैटर ऋषभ पंत को खिला दे तो इट विल बी अ सरप्राइज। अदरवाइज अभी ऋषभ पंत को बैठना पड़ेगा। और सर एक चीज़ और, इसी का अगर मैं सप्लीमेंट पूछूं, अब स्पिनर्स का जैसे आपने कहा कि 3 स्पिनर 2 पेसर अर्शदीप हैं और जो आपने दूसरा नाम लिया, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब इस मैच के अलावा अगर मैं सेकंड मैच की बात करूं पाकिस्तान की देवुदा, तो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों? कोई पाकिस्तान तो दुबई में ही खेलेगा इंडिया के साथ आकर के, पाकिस्तान एक ही स्पिनर के साथ आ रहा है। मतलब वो अपनी स्ट्रैटेजी, हालांकि उसके बड़े खिलाड़ी जो हैं वो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है। मैं वैसे कह रहा हूं कि वो एक स्पिनर के साथ आ रहा है। अब जो हाँ, ये जो हम आप लोग 4 बैठे हैं ना, ये चार में कोई वेजिटेरियन है, जैसे पदम जी वेजिटेरियन है, हम पूरा नॉनवेज है, ऐसा ही होएगा, है ना। जो कोई किसी को टीम में कैसा बन सकता है वो अपना अपने है। ऑस्ट्रेलिया आएगा तो पूरा एकदम स्टॉर्म लेके आएगा, बोले चलो ऑल द हम लोग केवल स्पेस बॉलिंग से इंडिया को उड़ा देंगे। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग और हमारा स्ट्रेंथ है बैटिंग। ये दोनों मिलके अगर कामयाबी होगा तो अच्छा होगा। हमको देखना पड़ेगा 25 ओवर बॉलिंग डालना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। और मतलब पेस बॉलिंग को 25 ओवर देना पड़ेगा। 25 ओवर में वो लोग 3 विकेट लेंगे और क्या बोलेंगे 80 रन देंगे, तो बहुत ही बढ़िया बोलना पड़ेगा। तो ऐसा करके हिसाब होता है जब बैटिंग और बॉलिंग विभाग में जो कौन सा किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाएगा। और बैटिंग करने का टाइम लो बाउंस का विकेट रहेगा दुबई में। 260 से 280 तक अगर पहले बैटिंग करके उठा लो तो बाद में तुम्हारा क्या बोलेगा भेलकी दिखा के और स्पिन का जो माया जाल तैयार करते हैं उसको करके उसको गले में फांस लगा के खत्म कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, पदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं मोनू आपके पास आता हूँ, आपका कमेंट लेट हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था रोहित कि आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारी जो शक्ति जो है निहित है हमारे स्पिनर्स में, उसी तरह से पाकिस्तान अपनी पेस बैटरी के बल पे आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दुबई के विकेट क्या होते हैं, दुबई की पिच क्या होती है। दुबई की पिच मुझे नहीं लगता कि पेस बॉलर के लिए उतनी फेवरेबल है जितनी कि स्पिनर्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है गेंदबाजी को अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में भारत का पलड़ा लगभग 21 है। 20 और 21 का जो फर्क होता है उसमें अगर वो 20 है तो हम 21 हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि पहले पिच देखा जाए कि पिच किस तरह से तैयार की गई है। और भारत के मैच दुबई में ही होने हैं, अबू धाबी ये इनसाइट है, अभी सर्च कर रहे थे मोनू के पास, ये इनसाइट है। मोनू, एक तो पिच कैसी है, फिर उसके बाद प्लेइंग 11, फिर मैं दोबारा उनके पास जाता हूँ। सर देखिए, हम प्लेइंग 11 से इनफैक्ट स्टार्ट कर रहे थे, और प्लेइंग 11 में सर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, आज की डेट में अगर इंडिया के पास बुमराह हो ना, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई इंडिया तो फाइनल में गया। हम जो 7 टीमें बची हैं हम वेट करते हैं कौन आएगा हमारे साथ, लेकिन अब बुमराह नहीं है सर। सबसे बड़ा रीजन ये है। अब ये है कि टॉप 4 में तो इंडिया डिजर्व करता है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वर्ल्ड कप में भी तो अनबीटेबल था ना, अनबीटेबल थे हम, 10 मैच लगातार जीते। फाइनल देखो। और यहाँ पर सर सबसे बड़ी जो ताकत मुझे लगता है इस टीम की है वो है रोहित विराट, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं ये दोनों खड़े होते हैं। सो मुझे लगता है कि यार ये दोनों इंडिया के लिए अगर अच्छा करेंगे तो इंडिया अच्छा करेगी सर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा पेस अटैक थोड़ा सा अभी कंसर्न है सर, क्योंकि शमी आफ्टर इंजरी के बाद आए वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, कुलदीप यादव इंजरी के बाद आए वैसे इफेक्टिव नहीं रहे। हाँ, ये आपको डिसाइड करना है कि भाई हमें ऋषभ पंत चाहिए, केएल राहुल चाहिए, टीम में क्या विकेट टेकिंग गेंदबाजों के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके पास 3 स्पिनर है। आप
भाई वहां पर कुलदीप यादव भी देख सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप सुंदर को भी डाल सकते हैं टीम में, क्योंकि पद्मवती सर वहां बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर 4 लेफ्ट हैंडर हैं। आपको पहले मैच में आपको लगता है कि यार टीम इंडिया को विकेट टेकिंग गेंदबाज दोनों ही खिलाने चाहिए प्लेइंग 11 में, वरुण भी और कुलदीप भी, या फिर आपको लगता है नहीं यार हमारे पास हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, जाडेजा हैं, हम सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ जाएंगे? सर आपके कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए सर, 2 स्पिनर या फिर आपको लगता नहीं यार 1 स्पिनर और 3 ऑलराउंडर? नहीं, हमें लगता है कि 2 स्पिनर चाहिए ही चाहिए। तो अब अक्षर पटेल हैं टीम में और रविंद्र जडेजा भी हैं, दोनों ऑलराउंडर ज्यादा हैं, ये भी आप मान के चले हम कि दोनों बैटिंग में भी बहुत अच्छे उपयोगी रन बना सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश अपेक्षाकृत देखिए, कुल मिला के अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ डेथ जो है वो दूसरा ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की फाइनल भी खेलने जा रहे हैं, और अफगानिस्तान भी अपसेट करने में माहिर है। हम ये न भूलें कि पिछले वर्ल्ड कप में आप देखिए कि लगभग ऑस्ट्रेलिया हार चुका था जी। और वहां मतलब हार के दहाने से वापसी करके उसने ये मुकाबला जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अफगानिस्तान को भी आप कम नहीं आंक सकते। उस लिहाज से हमारा ग्रुप जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान है, जिसमें हम न्यूजीलैंड से भी पार पा सकते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा शानदार रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, और बांग्लादेश को तो हमने दबोच के रखा है हमेशा। लेकिन ये क्रिकेट है, हम ये न भूले, देबूदा हमारे लिए कवर कर रहे थे 2007 में, और पहले ही मुकाबले में श्रीलंका ने हमारी पार्टी खराब कर दी थी, जबकि 2002 के हम उपजेता रहे और हम नॉकआउट दौर में पहुंच ही नहीं पाए और बाहर हो गए। तो कुछ भी हो सकता है, वो हुआ वहाँ वेस्ट इंडीज में जो 2007 का वर्ल्ड कप हुआ, उसने हमारी पार्टी भी खराब की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही याद कर रहा था, वो बांग्लादेश भूलिए ना, पार्टी खराब की तो कुछ भी अपसेट हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए फॉर्म के आधार पर, तो बांग्लादेश को जो है भारत को हराने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और एक जीत के साथ जाना ज्यादा उचित होगा भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मनोबल इनका हमेशा ऊंचा रहता है और टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास वो टेम्परामेंट नहीं है जो भारतीयों के पास है। हाँ, ये जरूर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार हमसे गलती हुई, टॉस जीत करके हमने गलत फैसला किया था, और नतीजा ये हुआ कि हमें पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये बार बार ऐसा नहीं होता, और मुझे लगता है हालांकि देवुदा इस वक्त अब ये ट्राई सीरीज चल रही थी, पाकिस्तान खेल रहा था, कल तक तो हम उसकी बात कर रहे थे, हालांकि 5 उसके बड़े खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में नहीं है, गेंदबाजी बल्लेबाज दोनों की बात की जाए, लेकिन फिलहाल आपको पाकिस्तान एज ए ओपोनेंट हर बार जाहिर सी बात है टफ फाइट देता है, भारत का रिकॉर्ड बेहतर है, कैसा आपको ये लग रहा है इस वक्त भारत के खिलाफ जब ये दूसरा मैच होगा? हमारा बॉलिंग कमजोरी है, इसी का चक्कर में हम लोग को टेंशन बन रहा है। बैटिंग में हमारा कोई चिंता नहीं है, कुछ भी होएगा 260 280 बन जाएगा, इवन ऑन ए डोसाइल विकेट इन दुबई। लेकिन उन लोग का बॉलिंग इतना आगे बढ़ा हुआ है, अगर सोचिए पहला 10 ओवर में हमारा रन होएगा 30 for 3 और 30 for 2, तो हम लोग को बैकफुट में जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये बात तो सही है। और मोनू, हालांकि टीम पीछे चल रही है, लेकिन टीम का होस्ट करना एक टूर्नामेंट को, फिर आना, फिर पिछली बार का जीतना, मोमेंटम तो कहीं ना कहीं देता ही है पाकिस्तान को, ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते हो आप। नहीं, और आप ये देखिए सर, उनके कैप्टन रिजवान, उन्होंने 100 बनाया था पिछले मैच में, सलमान अली आगा ने 100 बनाया था, उन्होंने हिस्टोरिक चेज किया था 350 सर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मैं तो रखूंगा सर टॉप 4 में, मेरी कंटेंशन रहेगा पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को सब कम मत आंकिए। वो टीम भले ही इंजर्ड हो, लेकिन घायल शेर कई बार 5 इंजर्ड है उसके। हाँ, और चौथी टीम सर बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि न्यूजीलैंड को मैं रखूंगा, बिकॉज न्यूजीलैंड हमेशा तंग करता है इंडिया को, खासकर आईसीसी इवेंट्स में। लेकिन पाकिस्तान की भी सर एक दिक्कत मैंने देखी है, खासकर बॉलिंग में। भाई शुरू के 5 ओवर में अगर विकेट मिल जाए तो फिर तो ये टीम सुपर हिट है, उनकी बॉलिंग अच्छी है। लेकिन 5 ओवर के बाद सर ये भी फीके पड़ जाते, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो या फिर नसीम शाह हो, और हारिस रऊफ की बड़ी पिटाई करते हैं विराट को बड़ा मजा आता है हारिस रऊफ को पिटते हुए। ये मैंने देखा सर। आप किसे रख रहे हैं टॉप 4 में अगर वैसे देखा जाए, मतलब पोटेंशियल के हिसाब से? पद्मपति जी और फिर देवुदा, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। क्या कहा मैंने कहा टॉप 4 में किसे रख रहे हैं? जैसे मोनू रख रहे थे कि भारत है, पाकिस्तान वो रख रहे हैं, न्यूजीलैंड तंग करता है तो वो भी है, और ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 4 में रख रहे हैं फिलहाल ग्रुप्स के हिसाब से टॉप 4 में।
प्रजापति जी, आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका उधर इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इधर, लड़ाई भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में है। तो पहले मुकाबलों में कायदे से परफॉर्म करेगा। जैसे पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का है, अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अपसेट होगा, और ये न्यूजीलैंड के लिए संजीवनी होगी। ठीक है देवुदा, 4 आपकी, हालांकि रोज चेंज होगी, जाहिर सी बात है। हम चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाएगा। वाह जी। हम तो दोबारा इंडिया पाकिस्तान होएगा ना, तो थोड़ा मसल पावर भी दिखाना है। और इंडिया पाकिस्तान 2 दफे हो जाएगा तो सारा दुनिया पागल हो जाएगा। उसका साथ में आप रख लीजिएगा मेहरबानी करके एक न्यूजीलैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया को, खत्म, ये चारों टीम है। ठीक ठीक ठीक।